किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं, बशर्त ये कि तेलंगाना असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार है, बशर्त ये कि हमारे मसाइल हल हो, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालिबा है। रियासती असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर पेश किए गए तहरीक इजहार तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुस्लिम दानिश्वर को नुमाइंदगी देने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह दीगर कॉरपोरेशन और बोर्ड में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का हुकूमत से मुतालिबा किया जाता है। उन्होंने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है और इस बात की गवाही कभी सच्चर कमेटी ने दी, तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने दी, तो कभी गोपाल सिंह कमेटी ने दी, तो कई कमेटियों ने इस बात की निशानदेही की कि मुल्क में SC ST से भी अगर पीछे और पिछड़े हुए कोई हैं तो वो मुसलमान हैं, और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता जब तक कि उस मुल्क और उस रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो इस मुल्क व रियासत की तरक्की का हिस्सेदार है। हिंदुस्तान में आज मुसलमान को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की एक कोशिश की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्लिम परस्त या फिरका परस्त कहा जा रहा है। मैं बेशक यहां खड़ा हूं तो बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से खड़ा हूं, और मैं यहां खड़ा हूं तो तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली की एक फिक्र लेकर, एक ख्वाब को लेकर यहां खड़ा हूं। और अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ये फिक्र, ये ख्वाब और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हूं कि मुसलमानों की कमजोरी को दूर करूं और उनको भी आगे बढ़ाऊं, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि हां, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं और इस रियासत की खुशहाली में हमको भी हिस्सा मिलेगा, इस रियासत और मुल्क की तरक्की में हमको भी हिस्सेदार बनाया जाएगा। और मैं ये बात भी कहूंगा कि किसी भी मुल्क और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए वहां अमन की बरकरारी जरूरी है। और मैं ये बात भी कहूंगा कि मुल्क और रियासत तभी तरक्की करती है जब वहां के कमजोर तबकात में खुशहाली और इनके मसाइल खत्म होंगे। तेलंगाना में हमारी कामयाबी यही रही कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान अमन और भाईचारगी बरकरार रही और कमजोर तबकात वो बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के इक़दामात किए गए। मुल्क के कई रियासतों में जिस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं वो शर्मनाक हैं। कई रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ सफाकी और बर्बरियत उरूज पर है, मजहबी मुकामात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हिजाब, बीफ, लव जिहाद, घर वापसी, बुलडोजर राज और पुलिस जुल्म की एक के बाद एक दीगर मिसालें कायम की जा रही हैं। आज वतन अजीज के कई रियासतों में मुसलमान कमजोर तबकात बड़ी आजमाइशों और मसाइब का शिकार हो चुके हैं। तशवीश की बात यह है कि आज ही अखबारात में यह खबर आई है जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान के कई रियासतों में बीजेपी की हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बंद करें। रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल अप्रैल ता जून 3 माह के वाक़े में 128 अमलाक को मिसमार किया गया, 617 अफराद को बेघर हुए और इनके कारोबार तबाह किया गया। चंद दिन कबल अमरीकी इदारे हिंदू वॉच की एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता 6 माह में मुल्क में 255 मुस्लिम मुखालिफ नफरत अंगेज तकारीर के मामला दर्ज किए गए। जिन रियासतों में इलेक्शन है वहां पर ज्यादा ज़हर अफशानी की गई। तो मैं ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, मोहतरम पैनल स्पीकर सर, ये भी कहना चाहूंगा कि मुल्क के कई रियासतों में फिस्ताई नजरिया और हिंदुत्व फरोग दिया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत
कैंसर से ज्यादा तेज फैल रही है। हमारी रियासत तेलंगाना इन चीजों से पाक नहीं। यहां मजहबी मुनाफरत नहीं है, फिस्ताई नजरिया या हिंदुत्व का असर भी नहीं है। तेलंगाना में मुल्क की दूसरी रियासतों के बनिस्बत मुसलमान महफूज हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी मुसलमान महफूज रहेंगे और फिस्ताई ताकतों को शिकस्त दी जाएगी।